पाठ 4। अब्राम के साथ परमेश्वर की वाचा। बाढ़ के कई साल बाद संसार में बहुत से लोग थे और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने पृथ्वी को लोगों से भरने की आज्ञा दी थी। वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक शहर का निर्माण किया। उन्हें बहुत गर्व था। परमेश्वर ने जो कहा था उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। फिर उन्होंने स्वर्ग तक ऊंची मीनार बनाने का निर्माण किया। परमेश्वर ने देखा कि उनकी भाषा एक ही है और अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उसमें से उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा को विभिन्न भाषाओं में बदल दिया और उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर फैला दिया। जिस शहर का वह निर्माण कर रहे थे उसका नाम बाबेल था, जिसका अर्थ है अस्पष्ट। सैकड़ों वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक मनुष्य से बात की जिसका नाम अब्राम था। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राम चला। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे, धन और प्राणियों को लेकर कनान देश में जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था जाने को निकल चला। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने चारों ओर देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। मल्कीसदेक नाम का एक पुरुष था जो सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। एक दिन जब अब्राम युद्ध के बाद आ रहा था तो वह और अब्राम मिले। मल्कीसदेक ने अब्राम को आशीष दी और कहा, सर्वोच्च परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है वह तुझे आशीष दे। फिर अब्राम ने युद्ध में जीती हुई सब चीजों का दशमांश मल्कीसदेक को दिया। कई वर्ष बीत गए परंतु अभी भी अब्राम और सारे के कोई पुत्र नहीं था। परमेश्वर ने अब्राम से बात की और फिर से प्रतिज्ञा की कि उसका एक पुत्र उत्पन्न होगा, और जैसे आकाश में तारे हैं वैसे ही उसके बहुत से वंशज होंगे। परमेश्वर ने घोषणा किया कि अब्राम एक धर्मी जन था क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। तब परमेश्वर ने अब्राम से एक वाचा बांधी। सामान्य रूप से एक वाचा दो दलों के बीच में एक दूसरे के लिए कामों को करने का एक समझौता होता है। परमेश्वर ने अब्राम से वह प्रतिज्ञा तब भी की थी जब अब्राम सो रहा था, परंतु वह तब भी परमेश्वर को सुन सकता था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे शरीर से उत्पन्न करके तुझे तेरा एक निज पुत्र दूंगा और वंशजों को कनान देश दूंगा। परंतु अभी भी अब्राम को कोई पुत्र नहीं था।